नमस्कार, आप देख रहे द इंक और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत हम आए हैं गांव भैंसवान खुर्द में। यहां गांव का हम आपको बताएं कि कृष्ण हुड्डा जी जो विधायक रहे हैं कांग्रेस से, उनका आकस्मिक देहांत होने के कारण फिर से बड़ौदा में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। और यहां से दावेदारी अगर बात करें तो उनके बेटे जीता हुड्डा भी टिकट की दावेदारी में है। गांव भैंसवान खुर्द के लोगों से हम बात करेंगे कि यहां पर कितने विकास के कार्य हुए हैं या अभी तक सरकार की तरफ से इस गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपने गांव में सरकारी तरफ से कोई विकास के कार्य हुए हैं? बहुत हुए हैं जी। तो क्या क्या काम हुए हैं? सारे काम हो गए जी, कमी तो कुछ है ही नहीं। फिर भी क्या काम कर दिए? काम तो जी हमारी गाड़ हैं और तालाब हैं और जो सरकारी चिकित्सा मदद है वो मतलब काम में कोई कसर। शिक्षा सत्र की बात करें तो हाँ जी, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो किन को वोट देंगे आप इस बार? वोट तो जी हम सोच रहे हैं हमारे गांव से कोई नेता उठ ले तो उसकी दें। आपके गांव से अगर बात करें, कृष्ण हुड्डा जी के बेटे हैं जीता हुड्डा, वो भी टिकट के दौर में हैं। मुश्किल है जी। मुश्किल है तो और फिर किसकी बात करेंगे? बात तो अपने गांव का कोई टिकट का मिल जाए तो हम कोई भी पार्टी आपके गांव से अगर किसी शख्स को टिकट देती है तो आप उनके साथ जाएंगे? हाँ, खास किसी भी पार्टी से हो? हाँ जी, सरपंच है जो हमारे गांव के, खास क्या नाम उनका? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह, हाँ, तहसीलदार साहब हैं जी। उनको गांव को चुन दिया, वो जिस तरफ इशारा करेंगे जी पूरा गांव उसी तरफ है। अच्छा, ईश्वर सिंह है जो आपके गांव के सरपंच और तहसीलदार रहे हैं, उनके कहने पर ही पूरा गांव एकत्रित है, एक जगह है पूरा गांव, पूरा गांव एक साथ जाएगा जहां भी जाए? होते हैं जी 10% हैं जी। मुझे ये गांव का धड़ा एक तरफ ही जाएगा, वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है। हाँ, वो कांटेक्ट करेंगे या उनसे मिलेंगे सरपंच साहब से, कोई भी नेता मिलो वो किसकी तरफ इशारा करेंगे, ये है जी। चलिए ठीक है। और भी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ वो इशारा करेंगे। नमस्कार आंटी। नमस्ते भाई। तो इस बार जो वोट पड़ेंगे तो किसने दोगे? भाई सरपंच जाना मन ने क्या पता फिर भी गांव में विकास की बात करा, क्या क्या काम हुआ अपने गांव में? काम जो यू बता दिया यू मेरे घर आड़े ये आड़े हम इकट्ठे से, ठीक है, ये काम बतेरी हुई इस मतलब बतेरे काम हुए हैं तो सरकार तो संतुष्ट हो फिर? हाँ। चलिए। और कांग्रेस की बात करा, कांग्रेस ने काम नहीं करवाया हुड्डा सरकार ने? ना, कुछ नहीं कराया कांग्रेस, कुछ नहीं करवाया उन्होंने। चलिए जी, और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम। तो आपने किसके वोट दोगे इस बार? वोटा का तो क्या बेरा भाई बे, किसके देंगे? अच्छा, बे जो टिकट लेके आओ उसने दोगे? किसी पार्टी था कोई भी क्यों कर क्या होगा म्यूनसिपालिटी का मैं तो कोई बेरा नहीं। कोई बेरा कौन, मतलब जिसने टिकट मिलेगा उसका बाद में सोचोगे? हाँ, फिर सोचांगे। अच्छा, बाद में सोचा। चलिए। नमस्कार जी। तो आपके गांव में क्या सुविधा है और क्या सुविधा नहीं है? हमारे गांव में एक हरिजन चौपाल की कति कंडम हो रही है। अच्छा, हरिजन चौपाल की डिमांड है, हरिजना की चौपाल जमा कंडम हो रही है, कति कंडम हो रही है, उसको मरम्मत का कोई पैसा नहीं आया ना या हमारे को नहीं। तो 6 साल तक सरकार बीजेपी की है, तो क्या क्या सुविधाएं मिली है? हमने कोई सुविधा नहीं मिली है, बस राशन तो मिलता है। अच्छा, सिर्फ राशन मिला, बाकी कोई सुविधा नहीं? ना, कोई सुविधा नहीं। तो 100 गज के प्लाट की बात करें तो उनकी कोई सुविधा है? उनके देखो मिले नहीं है, ये लाग रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन करके लाग रहे हैं कि पहले तो लाग रहे हैं? ना, आज से लगे हैं। अच्छा, आज से लागे हैं, यानी कि वोट पड़ने हैं तो उस चक्कर मारे। इससे पहले कोई सूद नहीं ली किसी ने? 10 साल पुराना ये। अच्छा, 10 साल पुराने हैं, उनकी सूद आज ली जा रही है? हाँ, उनकी आज सुविधा करी जा रही है। अच्छा, सिर्फ इलेक्शन करके? हाँ, इलेक्शन करके, और कोई नहीं। तो राशन का ठीक मिलता है? राशन ठीक देते हैं टाइम पर। ठीक मिलता है। जो 500 रुपए महिलाओं के खाते में आए थे वो आए हैं आपके? ना, नहीं आए। वो भी नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, तो सरकार तो वादे करती है कि हमने महिलाओं को 500 रुपए महीने के दिए। दिखा देते, नहीं आए हमारे। अच्छा, वो बिल्कुल भी नहीं मेरे भी नहीं आए हैं। और तो सरकार फिर झूठे वादे कर रही है? हाँ, झूठे वादे करी है। अच्छा जी। तो आपके गांव में और कोई जैसे गंदे पानी की नाले की निकासी, ऐसी कोई समस्या? गंदे पानी की निकासी कर रखी है गाँव ने, आगे जाती है बदरों के। वहाँ अगर हम देखें, वहाँ देखें जो सफाई नहीं हो रही। अच्छा, सफाई मतलब जो सफाई कर्मचारी होंगे? सफाई कर्मचारी है, नाला भरा हुआ है देखो। नहीं, गांव में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है तो वो आते हैं तो करते हैं वो सफाई? करे हैं वो। आप तो कह रहे हो नाले की सफाई नहीं होती? नहीं, ये बात जो
वो तो ड्यूटी आपने जी भेजेंगे वही जाएगा, सरपंच तो ड्यूटी लाओगा। अच्छा, सरपंच ड्यूटी लगाओगे उससे कि वो हाँ उसके उससे आएंगे। अगर ड्यूटी ना लगी तो वो नहीं आता उधर। वो ना वो फिर नहीं आती। अच्छा, फिर गंदगी अनुएर हुआ है। हाँ, ये नहीं रहेगी। जो गेट जो अब मकान है, मकानों के सामने गंदगी है, मच्छर हो रहे हैं यहाँ, डेंगू तक का भी खतरा है, बीमारियों का खतरा है। बीमारियों का खतरा है, दुनिया भर का खतरा हो रहा है। तो आपने इस बार में सरपंच या आगे किसी लग ही हो? ना सरपंच से कह रहा है कि सर पे वो JPC ला कर जब साफ करवाता है। अच्छा, करवाते हैं साहब हाँ। टाइम टू टाइम? हाँ टाइम टू टाइम ये साफ करवाने की तैयारी है उसकी। अच्छा जी, अभी मतलब करवाएंगे आपने बोला हुआ? हाँ करवाएंगे वो। चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सरकार के सिर्फ वादे रहे हैं या काम भी रहा है धरातल पे। नमस्कार जी। काम भी कुछ काम नहीं हो रहा है, काम को माली तो कोई खास बात कोई काम नहीं हो? क्या क्या काम नहीं हो? ये नाला है, कतियाड़ बीमारी इस तब फालतू और गंद से है नहीं काम में है। तो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, कि अगर ये गंदे नाला साफ हो जाए तो कम से कम यहाँ जो रह रहे हैं कि बीमारी से दूर रहें। दूर रहे हाँ मच्छर और भी सरकार की तरफ से कोई जो भी 100 गज के प्लाट थे? न पहले कदे इकट्ठे होंगे यार, अब बताएं। अच्छा, और PHC यहाँ पे हेल्थ सेंटर है? हेल्थ सेंटर है तो प्रॉपर वहाँ ड्यूटी देते हैं कर्मचारी? हाँ आती है वहाँ, सही है बिल्कुल, वहाँ कोई दिक्कत नहीं? वो तो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सरकार ने घोषणा की थी या तो किसी गांव को स्टेडियम मिलेगा या फिर व्यायामशाला, तो आपके गांव को मिला है? नहीं अभी तक कोई सूचना कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं मिला, ना स्टेडियम मिला ना व्यायामशाला मिली है। और क्या समस्या लगती है आपको? और क्या समस्या थी गाँव में? तो ये गली गली पक्की होनी चाहिए, कोई लग रहा है कहीं। मतलब 6 साल से बीजेपी की सरकार रही है तो कोई सुध नहीं आपके गांव की? ना कोई सुध नहीं। तो अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस करके कोई सुध ली जा रही है आपके गांव की? कोई आ जाता है, बस कोई आ गया तो ठीक है, वरना कुछ लेकिन नहीं। कुछ नहीं। चलिए और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। तो आपके गांव में क्या क्या कार्य हो रहे हैं विकास? कार्य तो अभी तक कुछ भी नहीं हुए हैं। जैसे नाला है, ये पहले योजना में किसी सरपंच ने बनाया था, अभी तक कोई वो नहीं। कौन सी सरकार में बना था? ये सरकार तो शायद कांग्रेस की ही थी। कांग्रेस की सरकार में काम हुआ था। हाँ, अब बीजेपी की सरकार में क्या क्या काम हुआ? बीजेपी की सरकार में गांव के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ अभी तक। यहाँ बीजेपी की कोई भी नेता आए हैं आपके यहाँ? नहीं, बनने के बाद तो कोई नहीं आया। बनने के बाद जैसे कांग्रेस से ही विधायक रहे हैं जिनका आकस्मिक देहांत हो गया था, नहीं उनके वो भी नहीं आए, अभी तक वो नहीं आए। आपकी गांव से हैं वो तो? विधायक हाँ, वो गांव के रिश्तेदारी में पड़ते हैं, आज तक वो नहीं आए। कोई कांग्रेस का कोई नहीं टिकट की बात करें तो उनका जो लड़के हैं जीता हुड्डा, वो भी टिकट के दौड़ में? टिकट के दौड़ में तो पता नहीं है तो टिकट मिलेगी या ना मिलेगी, बाकी ना तो कोई आता है। वोट के टाइम पे आती है वो गांव की लड़की। वोट इस बार किसको देंगे? वोट का ये तो तभी पता लगा भाई, कैंडिडेट आने के बाद? कैंडिडेट आने के बाद। और ये बताएं कि जो व्यायामशाला की बात करें या फिर स्टेडियम की बात? में ना तो स्टेडियम है, ना व्यायामशाला है, ना और कुछ है, बस सब कुछ वैसे ही है। आपके पास के भैंसवान गांव के 2 बड़े नेता हैं, दत्त साहब हैं और दूसरे हैं भूपेंद्र मलिक जी। तो एक बीजेपी से संबंध रखते हैं और एक जेजेपी से संबंध रखते हैं। आपके नज़दीकी गुआंढ की बात है, तो वो आते हैं आपके? नहीं, पर अब इलेक्शन में हुआ था, दोनों उठे थे चुनाव के लिए, तब तो आए थे, जबकि बाद अभी तक नहीं आए। अब तो संगठन की सरकार है। हाँ, अब तो संगठन कोई नहीं आया। दोनों काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार नहीं, जेजेपी वाले भी नहीं कह सकते। हाँ, अभी तक कोई नहीं आया। कोई सूद नहीं ली गई। अब इलेक्शन करके कोई आया? अभी तक भी नहीं आया कोई। अभी तक भी नहीं आया। हाँ। भैंसवान खुर्द से हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सरकार की तरफ से कितने काम हुए हैं या फिर इस गांव की सरासर अनदेखी हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं? हमारे गांव में तो कुछ भी सुविधा नहीं हुई है साहब। 9 साल कांग्रेस का राज रह गया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी का है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब सरकार किसी की भी रही हो, हाँ, आपका काम कहने कोई नहीं देखा, तो जमान देखिए। बिल्कुल। तो काम के काम नहीं हुए हैं? के काम हुए हैं और के नहीं हुए? ना तो गांव का सुधार हो, पहले तो आम जनता का काम होना चाहिए जी। ये कोई किसी पर्सनल किसी का काम तो चलता नहीं। हाँ, सामाजिक काम, बिल्कुल सामाजिक काम जरूरी है। सामाजिक काम ही अच्छा लगता है दुनिया को, वो हो ही नहीं रहा। अगर सामाजिक काम की हम बात करें तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, वो है आपके? स्वास्थ्य केंद्र है ना, है। अच्छा, कर्मचारी आते हैं टाइम टू टाइम वहाँ? देखो साहब, वो गांव के हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जब भी जाते हैं मिलते हैं टाइम पे। स्वास्थ्य ठीक है, मतलब यहाँ कर्मचारी हैं। और एक और घोषणा की थी सरकार ने कि गांव में या तो गांव को स्टेडियम मिलेगा बच्चों के लिए या फिर मिलेगा व्यायामशाला, कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर अपना वहाँ व्यायाम कर सके। ऐसी कुछ आपके गांव में अभी तक मिला हो आपको? जगह तो है पर वहाँ बना कुछ नहीं। तो ये जगह कब मिली?
नहीं जगह बहुत है। आप गांव की तो जगह है, पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई कुछ नहीं किया। सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं दी, अक्वायर नहीं की है अभी उस चीज़ के लिए। नहीं, तो सिर्फ ये वादा है, किया कुछ धरातल भी नहीं है अभी तक। कुछ नहीं हुआ है। तो पहले अभी बीजेपी की सरकार है, तो आपने बीजेपी के आपके नज़दीकी गोवांड से भैंसवान से 2 नेता हैं, एक दत्त साहब हैं और दूसरे हैं भूपेंद्र मलिक, एक बीजेपी से हैं एक जेजेपी से। तो गठबंधन की सरकार है, तो ये नहीं कह सकते कि हमारे काम नहीं होंगे। तो उनसे आपने गुहार लगाई हो? नहीं, हमने हमारे पास कोई आया नहीं ना, हम उनसे मिले। क्यों? यहाँ कांग्रेस का एमएलए था, तो मरने के बाद में अभी लड़ाई चल रही है। अभी यहाँ कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर हम बात करें कृष्ण हुड्डा जी का आकस्मिक देहांत हो गया था, तो उनके जो लड़के हैं जीता हुड्डा, तो वो टिकट के लिए अगर दौड़ में हैं तो उनको टिकट मिलेगी या नहीं, क्या लगता है? ये तो जी वो पार्टी वाले जाने, हम तो आम जनता है। तो अगर उनको टिकट मिलती है, आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। उनके साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। किस पार्टी के साथ जाएंगे? हम तो पार्टी तो साहब देखो ऐसा है, जो राज है ऊपर, तो वोट तो उसी को देनी चाहिए ताकि कुछ सुधार हो जाए। कि राज के साथ जाएंगे, काम नहीं हुआ है, राज से खफा भी हैं, पर जाएंगे राज के साथ। तो बंद थे ना, कांग्रेस का राज था यहाँ, कांग्रेस की सीट थी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पिछले 6 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना हरियाणा में। विधायक नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ कृष्ण हुड्डा जी जीते थे। पर जो अगर हम हरियाणा की सरकार की बात करें, हर हलके का एक निर्धारित बजट होता है, वो तो आपको मिला होगा। यहाँ कुछ नहीं मिला, कोई बजट, यानी कि आपको नहीं दिया गया। यानी कि यहाँ भी सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ मिलती है, या विधायक उसी पार्टी का हो तो ही काम होते हैं, तभी होगा सब। और विपक्ष पार्टी वाले तो कोई काम नहीं करेगा। तभी विपक्ष अगर बनता है तो सरकार उसका सहयोग नहीं करेगी काम करने में। तो बात तो यही हो रही है, उसका सहयोग नहीं करे, इसलिए कोई समाधान, इसलिए काम नहीं हो रहा। हाँ। तो आप इस बार मतलब सरकार के साथ जाना चाहेंगे? हाँ, ये तो भाई आम जनता की पुकार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपको क्या लगता है आपके गांव में कितना काम हुआ है? गरीब का इसका कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, गरीबा कोई काम नहीं हुआ? नहीं हो रहा। अगर 100 गज के प्लाट की बात करें, गरीबों को मिलने थे, वो मिले हैं आपको? अभी तक नहीं मिले हैं। अभी तक नहीं मिले, नहीं मिले। पर ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है काम। फिर कहते हैं अगर देंगे वोट का चक्कर पर याद करें हैं, वो कोई नहीं करे काम। अच्छा, यानी कि वोट पड़ते हैं तो कहते हैं देवांगे, और उसके बाद में फिर जाऊँ भूल। हाँ। तो गाँव में किसी के दौरे लगे हैं, किसी नेता के आया हो? गरीबा की कोई नेता लियो, कोई सी पार्टी लियो, कोई सुनाई नहीं। मतलब सुनाई है नहीं, कोई और सी कोई ना हो। कितना भी कोई काम, कोई सा भी हालो नहीं बनता काम याद है। अच्छा जी। जी। तो अगर हम करें राशन की बात, राशन मिला है? हाँ, राशन तो मिल जाए, टाइम पे मिला है? टाइम पे मिला है। अब बढ़िया मिला है या उसमें भी गड़बड़ है? नहीं बढ़िया मिला है। बढ़िया मिला है। अगर हम बात करा कि जैसे लॉकडाउन के समय में 500 रुपये महिला में खाते में आए थे, वो आए हैं? आए हैं। वो भी आए हैं। आए हैं। तो आप किस पार्टी के साथ जाएंगे? पार्टी के साथ कैंडिडेट भी देखा जाएगा, कैंडिडेट सही होगा तो पार्टी ने देखेंगे। अच्छा, यानी कैंडिडेट, आप सिर्फ कैंडिडेट से मतलब है कि जो कैंडिडेट सही होगा वो किसी पार्टी से हो? कैंडिडेट भी हो और पार्टी भी हो, वो दोनों चीज़, दोनों जाएंगे। हाँ, पार्टी सही और कैंडिडेट गलत होता नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा। हाँ। यानी कि पहले कैंडिडेट देखा जाएगा हाँ, कि हाँ। कैंडिडेट सही है, जी। उसके बाद पार्टी भी देखेंगे कि पार्टी सही है नहीं है। हाँ। खुद से हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने यहाँ क्या क्या काम किए हैं। नमस्कार। के काम करे जी, यो तो हमने दिखला रहा के काम करे है। तो गरीबियाँ के अनाज की बात करें, राशन मिला है तो वो आपने ठीक मिला है? बस ईसा मिल गया जी, दुकर 1-2 बिन्ना मिल गया, 1-2 बिन्ना खा गया है। कौन खाजे है? जो बटना हुआ अच्छा, बांटने वाला यहाँ गड़बड़ करता है कि राशन सही तरीके से आपको दिया नहीं जाता। ना। तो सरकार तो बल्कि वादा करी कि लॉकडाउन के तहत जैसे 10 किलो गेहूँ मिलती थी, तो उसको 10 किलो और मिलेगी, यानी कि दुगुना राशन मिला है। तो आपको मिला है? हाँ, दुगना तो मिला है जी, फिर पैसे का मिला है। दुगुना भी पैसों का मिला है, पर ये था कि फ्री दिया जाएगा आधा राशन। ना, फिर ऐसा कुछ नहीं, आपसे पैसे लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 100 गज के प्लाट की बात करें तो वो मिले हैं? हाँ, मिले हैं जो जी। मिले, कौन सी सरकार में मिले हैं? यो इससे तो मिले होंगे जी, नू तो मैंने कै साल पहले मिले? कि आज जाए कटे बताओ। अच्छा, आज कटे हैं, पिछले 10 साल से लगभग की बात कर रहे हैं। आज अच्छा, ये चुनाव करके आज बात हुई या पहले से बात चल रही थी प्लाटों की? ना, या तो पहला तो ये चल रही थी, फिर वो रद्द खत्म हो गए थे। ये भी हो जो ये भी हमने नू नहीं पता, जो ये भी ये बढ़ेंगे ये अपनी उस तो दुआ में है, कागज तैयार है। अच्छा, बात ये है कि चुनाव को देख के प्लाटों का जिक्र हो गया, वरना ये नहीं मिलने वाले थे। ना, नहीं। एक बार मिलने का जिक्र हुआ, उसके बाद रद्दी खाते में उनको डाल दिया गया था। हाँ जी। तो आपको और क्या समस्या लगती है आपके गाँव की?
समस्या समस्या जी, या तो हम देख ला रहे हो क्या है कि सुविधा नहीं थे रही हमने। तो यहाँ पे अस्पताल होगा गांव में? अस्पताल तो कौन है जी? नहीं है। अच्छा, हमारा गांव में साड़ नहीं है। अच्छा, आप नहीं है यहाँ पे? हैं। ये थे हमारे साथ भैंसवाल खुर्द से पब्लिक ओपिनियन। यहाँ से हम बात करें, कृष्ण हुड्डा जी कांग्रेस से विधायक रहे थे, जिनका आकस्मिक देहांत होने के कारण उपचुनाव होने वाले हैं। अब दावेदारी है उनके बेटे जीता हुड्डा की भी, जो टिकट की दौड़ में है। अब देखते ये हैं कि उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती। अगर जनता की बात करें तो जनता ने साफ और स्पष्ट किया है कि यहाँ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। 100 गज की अगर प्लाट करें, जहाँ सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है कि हमने गरीबों को 100 गज के प्लाट दिए हैं, पर यहाँ की जनता पिछले 10 साल से उन प्लाटों के इंतज़ार में थी। अब तक सुनाई नहीं हुई। इलेक्शन चुनाव को करके आज ही के दिन प्लाटों का दोबारा से जिक्र किया गया है। राशन की बात करें तो गाँव वालों का कहना है, जैसे आपने सुना भी होगा, कि राशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है। डिपो वाला इसमें धांधली भी करने की गांव वाले शिकायत कर रहे हैं। और बात करते हैं सरकार के वादों की कि राशन लॉकडाउन के तहत डबल कर दिया गया था और पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे, पर यहाँ गांव वाले साफ और स्पष्ट कह रहे हैं राशन के उन्हें पैसे देने पड़े हैं। फ्री में राशन नहीं मिला। सरकार के वादों की यहाँ धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं और गांव वालों का जिस प्रकार से सामने आया है पोल, वो सरकार से या हम कहें कि खफा हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द इंक के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट किस्मत राणा के साथ।